हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन यम दीपक लगाने का विधान है। कहते हैं यम दीपक लगाने से घर में कभी आपत्ति नहीं आती है, ना ही अकाल मृत्यु का भय रहता है। यमराज से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जलाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है दोस्तों। राजा हेम के पुत्र की शादी के चौथे दिन यमदूतों द्वारा उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी। राजकुमार की पत्नी ने यम को प्रसन्न करने और पति को बचाने के लिए रात भर दीपक जलाकर भजन गाए थे, जिससे प्रसन्न होकर यमराज ने उसके पति को जीवन दान दिया था। तो किस तरह से जलाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। पहले सामग्री जोड़ लीजिए आप, क्योंकि सामग्री जोड़कर ही पूजा में बैठना चाहिए। बीच में उठना अशुभ माना जाता है। तो क्या क्या सामग्री चाहिए इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। दोस्तों, यम दीपक घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दिशा यम की होती है। और ये अच्छी तरह से सुनिएगा दोस्तों, बहुत गलतियां कर देते हैं यम दीपक लगाने में, तो अच्छा नहीं है। आप अच्छे से समझिएगा कौन ये दीपक लगाएगा और कैसे कैसे लगाएगा। पहले सामग्री दिखा देती हूँ मैं, देख लीजिए आप। पहले मुझे हल्दी दिखाइए, मैंने हल्दी चाहिएगी। उसके बाद हमें एक कलश चाहिएगा जिसके अंदर जल हो, और चावल या गेहूं ले सकते हैं आप। इतना गेहूं और चावल लेना है आपको कि एक परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो इतना गेहूं या चावल में से कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खील बतासे आपको चाहिएंगे पूजने के लिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, आटा चाहिएगा। रुई चाहिएगी बत्ती बनाने के लिए, क्योंकि 4 बत्ती लगाई जाएंगी। इसके बाद हमें चाहिएगी एक जो मतलब पूजा करने के लिए रोली, और एक माचिस चाहिएगी दिया जलाने के लिए। इसके अलावा कौड़ी, जो कौड़ी डलेगी वो पीले रंग की होनी चाहिए। पीली एक कौड़ी पीली रंग की चाहिएगी हमें। और दोस्तों, इसके बाद फूल चाहिएंगे चढ़ाने के लिए, जो पूजा करेंगे उसके लिए फूल चाहिएंगे। और हमें थोड़े से सिक्के चाहिएंगे, जिसको परिक्रमा के दौरान ये रखा जाएगा। एक दिया चाहिएगा जो 4 मुखी होना चाहिए। आप जो आटे का दिया भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ 4 मुखी, उसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह से बनाना है। तो ये जो दिया लगाया जाता है ये घर का मुखिया लगाता है। अगर मुखिया ना लगाए तो घर की जो औरत होती है वो भी ये दिया लगा सकती है। और इस दिए का क्या विधान है दोस्तों, कि ये दिया जब लगाते हैं, जब घर का सारे सदस्य घर के आ जाते हैं, उसके बाद ये रात को दिया लगाया जाता है, क्योंकि फिर निकला नहीं जाता है दिया लगाने के बाद। ना ही इस दिए को देखा जाता है पीछे मुड़ के। तो इसलिए जब आपके सारे घर के सदस्य आ जाएंगे तब ये दिया लगाना है। तो एक चौकी बिछा लीजिए, चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए या पीला, जैसा भी आप वस्त्र बिछाएं उसे बिछा लीजिए, आसन दे दीजिए। उसके बाद एक प्लेट रखनी है, जैसे मैंने यहाँ रखी है। सतिया मैंने बनाया है, सतिया आपको उल्टा दिख रहा होगा, सीधा बनाना है क्योंकि वीडियो में कुछ अलग ही आ रहा है सतिया। तो सतिया बना लीजिएगा। दोस्तों, दीपक आप मिट्टी का भी बना सकते हैं, आटे या गोबर से बना हुआ भी बना सकते हैं। 4 मुखी दीपक आपको बनाना है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दीपक में सरसों का तेल या तिल का तेल आप डाल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी तेल ले सकते हैं। रुई की बत्ती लगानी है। और जब मैंने प्लेट पे सतिया बना दिया है उसके बाद मैंने अनाज डाल दिया है। तो अनाज के ऊपर इस तरह से दिया स्थापित करना है। इसे सीधे ज़मीन पर नहीं करना है स्थापित। फिर पूजा करने के लिए इसे सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि अगर इस तरह से ना कर पाएँ तो थोड़े से फूलों का आसन जरूर दे दीजिएगा। दीपक शाम के समय जलाना है, प्रदोष काल में आप जला सकते हैं, जब घर के सदस्य सारे मैंने बताया आ जाएं। और जलाते समय दोस्तों ओम यम देवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। कौन सा मंत्र है? ओम यम देवाय नमः, इसका जरूर जाप करें। दीपक को हर दिन जला सकते हैं आप, जैसे कि धनतेरस से लेकर आप जो भाई दूज होती है 5 दिन लगातार भी जला सकते हैं। और सूरज निकलने के बाद, जब सूरज निकल जाए तो इसे विसर्जित कर दिया जाता है दीपक को। किसी तालाब में, नदी में या पानी में या पौधों के पास इसे प्रवाहित कर दिया जाता है, इसे रख दिया जाता है। फिर दूसरा दीपक लगाया जाता है अगला, अगर आप कर रहे हैं तो 5 दिन का, नहीं तो एक धनतेरस के दिन जलता है। इतना जलना चाहिए कि वो थोड़ा सा 5-6 घंटे लगातार जल सके। दीपक को जलाने के बाद दीपक की जो दिशा होती है दोस्तों, ये यमराज का दीपक होता है, इसलिए इसकी दिशा दक्षिण मानी गई है। यम दीपक को हमेशा घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए।
और यह दिशा दीपक जलाने से यमराज जो है खुश होते हैं। घर में नकारात्मक शक्ति नहीं आती है और बहुत अच्छा माना गया है। दीपक जलाने के बाद जो भी व्यक्ति दीपक जलाने जाएगा तो उसे पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है और घर में आकर फिर हाथ पैर धो लेने हैं। इसके बाद फिर बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना है। दीपक जलाने के बाद फिर सुबह को ही आपको ये दीपक उठाना है। और इतना मैंने बताया ना, इतना तेल भरना है जो ये 5 से 6 घंटे तक आपका जल जाए। फिर दीपक रात भर जलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में दीपक को, बत्तियों को विसर्जित करना है। दीपक की बत्ती जो है, और दीपक में जो सिक्के डाले हैं आपने, किसी चौराहे पर उसे रख सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर दे सकते हैं। और इस तरह से करना है। यम दीपक जलाने से परिवार में सदस्य में जो है लंबी आयु होती है। और जलाते समय हाथ जोड़कर आप ये भी श्लोक बोल सकते हैं, जैसे कि यम दीप दान करिष्यते अकाल मृत्यु निवारणार्थ दीर्घायु आरोग्य एवं सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह से मंत्र बोल सकते हैं, यानी कि मैं दीपक जला रहा हूँ जिससे अकाल मृत्यु का निवारण होता है यमराज जी, और दीर्घायु प्राप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। दक्षिण दिशा याद रखिएगा, दक्षिण दिशा की तरफ ये दीपक जलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कूड़े कचरे जो होता है उनका डस्टबिन जो होता है वहाँ पर लगाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है किस जगह लगाते हैं। कोई छत पे लगाता है, कोई कहीं लगाता है, लेकिन ये जो यम दीपक होता है ये मुख्य द्वार पर ही लगाया जाता है। तो मुख्य द्वार को अच्छे से साफ ज़रूर कर लीजिएगा दीपक लगाने से पहले, क्योंकि यमराज के लिए दीपक लगाया जा रहा है। तो अच्छे से साफ करके ही आपको ये दीपक लगाना है। जहाँ भी आप रख के आएंगे प्लेट को, उसमें थोड़ा सा वहाँ पर थोड़े से फूल ज़रूर डाल दीजिएगा। फूल डालने के बाद इसकी प्लेट, ये वाली प्लेट को रखना है। और ये इस अनाज का किसी को गरीब को दे सकते हैं। जब ये अनाज रात सुबह को आप उठाएंगे तो ये अनाज किसी गरीब को दे दें। बत्तियाँ और जो तेल बचा है उसे, तेल को आप अगली बार भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसे दोबारा जला कर रख दीजिए जब ये तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अनाज और पैसे किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या फिर आप जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और बस इतना ही। वीडियो पर लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।